दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर कितनी डेवलपमेंट है वो दिखाऊंगा भी और उसके बारे में बताऊंगा भी। दोस्तों दिखाना और बताना जो है ना वो जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर, क्योंकि अगर मैं बताने पे आऊं तो रोहिणी सेक्टर 34 जो है वो यूईआर 2 के साथ में लगता है। मेट्रो यहाँ पे आनी है, जीटी रोड यहाँ से लगभग 6-7 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है। इसके अलावा यहाँ से एयरपोर्ट लगभग आधे घंटे के डिस्टेंस के ऊपर है। बहादुरगढ़ कनेक्ट करना हो तो लगभग आप 15-16 मिनट में कनेक्ट कर सकते हो। कुंडली के अंदर जो नया सदर बाजार आना है वो भी आप लगभग 15 मिनट के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। ऑपरेशनल मेट्रो यहाँ से लगभग 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्लैट्स भी मिल जाते हैं जो कि लगभग 12.5-13 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनना है और यहाँ पे आपको कई सारे कमर्शियल जोन भी इन फ्यूचर मिलेंगे। और साथ साथ में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद ये एरिया बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। यहाँ पे आज जो करंट प्राइस चल रहे हैं 26 मीटर के प्लॉट पे वो चल रहे हैं लगभग 50 लाख रुपए के आसपास के। 32 मीटर का जो प्लॉट है वो चल रहा है लगभग 75 लाख रुपए के आसपास का। और जो 60 मीटर का प्लॉट है ना वो आपको लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लेते हैं 32 गज के आसपास का प्लॉट तो वो लगभग आपको 50 लाख रुपए के आसपास का मिलेगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 32 मीटर के प्लॉट की या 38 गज के आसपास के प्लॉट की तो वो आपको मिलेगा लगभग 75 लाख रुपए में। और 72 गज के आसपास का प्लॉट मिलता है 1.5 करोड़ के आसपास में या 1 करोड़ 45 लाख के आसपास में। दोस्तों सेक्टर 34 के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। यहाँ पे ये भी होगा, वो भी होगा, ये आएगा, वो आएगा, सब होगा। लेकिन अब मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी या एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप अपने हिसाब से जज कर लेना। यहाँ पे वैसे ए ब्लॉक और सी ब्लॉक के अंदर आपको प्लॉट्स के ऑप्शन मिलते हैं। A1 टू A4 के अंदर आपको प्लॉट्स के ऑप्शन मिलते हैं। C1 टू C6 के अंदर प्लॉट्स के ऑप्शन मिलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको लगभग हर पॉकेट्स में या ट्राई करूंगा एक आधी गलियों में भी घुस के दिखाऊंगी कहाँ पे कितनी डेवलपमेंट आज के टाइम पे है, जिससे क्या है कि आप कंपेयर कर पाओ कि ये जो प्रॉपर्टी है किस तरह की है। क्योंकि जब हम कुंडली वगैरह की वीडियो बनाते हैं या रोहिणी के और किसी सेक्टर की वीडियो बनाते हैं तो लोग हमें ये कह रहे होते हैं कि यार वो TDI में तो उजाड़ है, जंगल में कौन ले। तो क्या दिल्ली वाला जंगल और सोनीपत वाला जंगल अलग अलग है क्या? तो ये मैं एक बार जरूर जानना चाहूंगा कस्टमर से अपने। ज़्यादा देर न करते लेके चलता हूँ दोस्तों रोहिणी सेक्टर 34 की डिफरेंट पॉकेट्स में। आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सी पॉकेट कहाँ पे है। मैं आपको बोर्ड वगैरह दिखा दूंगा और डेवलपमेंट दिखा दूंगा कहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है। ऑलमोस्ट सारी जगह आपको एक ही जैसी डेवलपमेंट मिलेगी। देर न करते चलते दोस्तों रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर। दोस्तों आइए चलते हैं रोहिणी सेक्टर 34 की सैर के ऊपर। दोस्तों रोहिणी सेक्टर 34 जो है, ये जो सामने आपको यूईआर 2 के लिए कनेक्टिंग रोड दिख रहा है, इसको क्रॉस करते ही रोहिणी सेक्टर 34 है। और जहाँ पे अभी मैं हूँ ये 35 है। राइट साइड पे जो रास्ता जा रहा है 29 और 30 के लिए जा रहा है। और बाकी के सेक्टर 28 वगैरह भी आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हो। और यही रोड अगर आप सीधा चले जाते हो तो वो जो 45 मीटर का जो रोड बनना है ना, जो एलिवेटेड रोड वगैरह जो आना है, वो सब जो है ना वो बिल्कुल टी पॉइंट पे है। इसके लेफ्ट और राइट में दोनों जगह आपको सेक्टर 34 मिलता है। यहाँ पे आपको 4 सोसाइटीज़ मिलती हैं। और इसके अलावा थोड़ी और आगे जाओगे तो टोटल 6 सोसाइटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिसके अंदर उत्सव, मनोकामना, सनराइज, इसके अलावा आपको शिव शक्ति अपार्टमेंट मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो सोसाइटीज़ के ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए बढ़िया है अगर आपने फ्लैट लेने हैं और कम बजट में। मतलब दिल्ली के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो तो इससे सस्ती प्रॉपर्टी आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। जी हाँ, 12.5 लाख रुपए से फ्लैट स्टार्ट होते हैं। सिर्फ 1 BHK के ऑप्शन है। ये आपके राइट साइड में दिख रहे होंगे। इसी तरह के यहाँ पे आपको सोसाइटीज़ में ऑप्शन मिल जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर का जो रेट है वो लगभग 19-20 लाख से स्टार्ट हो गए 35 लाख तक का जाता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। जितनी भी जगह आप अभी मैं लेके जा रहा हूँ ना, आपको सिर्फ यहीं पे कंस्ट्रक्शन दिखेगी, बाकी और कहीं कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब जो लोग हमारी वीडियोस कुंडली वगैरह भी देखते हैं, TDI भी देखते हैं, तो कई लोग ना TDI को बोलते रहते हैं कि TDI में बसावट नहीं है, TDI में डेवलपमेंट नहीं है, TDI में ये कुछ नहीं है। लेकिन TDI की बसावट, TDI की डेवलपमेंट वगैरह आप बहुत कुछ देख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बसावट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको कुछ घर बने हुए तो दिखते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर आपको डीलर्स के ऑफिस मिलते हैं और वो भी लिमिटेड जगह पे मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बसावट दिख रही है कि नहीं दिख रही, वो आपने बताना है, आपने कमेंट करना है। ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं ये आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कहाँ पे कौन सी पॉकेट है, कहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है। आप अपने आप देखते रहिए, आपको सारे बोर्ड्स पे डेवलपमेंट दिखती रहेगी। बोर्ड पे आपको दिख जाएगा कौन सी पॉकेट कहाँ पे है, कौन सी पॉकेट कहाँ पे है, वो सब दिखेगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया डेवलपमेंट जो हो रखी है। तो प्लॉट यहाँ पे उस हिसाब से अगर मैं रेट की बात करूँ तो लगभग 1.25-2 लाख रुपए गज के रेट हो गए हैं। और अच्छी लोकेशन के ऊपर जो है ना रेट अलग ही है। ये तो मैं आपको उन एरियाज़ के रेट बता रहा हूँ जो अभी डेवलप नहीं हुए। जहाँ डेवलप हो चुके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट है। जैसे 30 मीटर रोड हो गया कोई, या अब 12 मीटर पे अलग रेट हैं, 18 पे अलग हैं, और 24 मीटर पे अलग रेट है, 30 पे अलग रेट है। तो आप जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं रोहिणी के इन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करने पे आपको एक बेनिफिट जो मिलता है
और सबसे अच्छे रेट का मिलता है। बढ़िया डिस्काउंट के अंदर हम यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। बढ़िया रेट हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंक लोन की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, जबकि बैंक भी वाले भी मेरे को जो लगता है पर्सनली यहाँ पे जो है वो अपना डबल चेहरा दिखाते हैं। कुंडली में या सोनीपत में या कहीं भी अगर बैंक वाले कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले पेपर वेरीफाई करते हैं, उसके बाद जो है वो आते हैं, प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं, लेंथ विड्थ सब देखते हैं। लेकिन वही लोग अगर यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ नक्शा देख के ही, जो ऑनलाइन देख के नक्शा भी नहीं देखते, सिर्फ लेआउट में देख के ही वो पास कर देते हैं। तो ये बैंक वाले भी अपना डबल चेहरा जो है वो यहाँ पे दिखाते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं और बढ़िया प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप देखिए मैं एक रोड पे आऊँ, कहाँ से आपको 9 मीटर का रोड लग रहा है। ये सही बताऊँ तो आपको 8 फुट का रोड भी नहीं मिल रहा। गाँव के जो डेवलप्ड गाँव है ना, उनकी जो गलियाँ हैं वो इससे चौड़ी हैं आज के टाइम में। तो आप अपने हिसाब से आईडी लगाइए कि कैसी कैसी आपको डेवलपमेंट दिखती है। इतने इतने बड़े बड़े झाड़ आपको पूरी टीडीआई में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, जहाँ पे टीडीआई लैंड एक्वायर कर चुका है। इवन जहाँ पे लैंड एक्वायर भी की हुई है वहाँ पे भी नहीं मिलते आपको। मैं बता देता हूँ, आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने ही है। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप सामने देखिए। अब ये मैं आपको बोलूँ 9 मीटर का रोड है और राइट वाला प्लॉट आपका है, तो आप अपने आप ही देखते रहो कौन सा प्लॉट आपका हुआ, कौन सा प्लॉट मेरा हुआ, कौन से प्लॉट के ऊपर आपके लोन हो गया, बैंक वाला भी कौन से पे लोन कर गया, कौन से पे नहीं कर गया, ये आपने खुद डिसाइड करना है। और ये चीज़ देख के ही पता लगती है। हमारे कस्टमर, मुझे जो लगता है पर्सनली, ऐसे कस्टमर ज़्यादा आते हैं जो लोग ना प्लॉट देखना चाहते हैं। अब जैसे मेरा कुंडली में ऑफिस भी है, सोनीपत में भी ऑफिस है। अब हमारे पास कोई आता है तो हमें सबसे पहले यही बोलता है कस्टमर कि भाई मुझे पहले प्लॉट दिखा के लाओ। अब अगर लेआउट के अंदर ही प्लॉट बिक जाए तो कितना बढ़िया हो। मैं टीडीआई का कोई लेआउट दिखाऊँ या मैप दिखाऊँ, हुड्डा का भी जो प्लॉट है ना, अब जैसे कई लोग बोलते हैं नहीं यार ये तो गवर्नमेंट के प्लॉट हैं, ये तो अथॉरिटी के प्लॉट है, तो हम लेने में हमें कोई डर नहीं लगता। लेकिन वहीं अगर मैं हुड्डा के प्लॉट की बात करूं तो हुड्डा के प्लॉट अगर कोई लेता है तो प्रॉपर प्लॉट देख के आता है, वो भी नक्शे में देख के नहीं लेता। तो ये मुझे नहीं समझ आता, ये दोनों गवर्नमेंट में अंदर इतना फ़र्क क्यों है। मानता हूँ वो दिल्ली है, लेकिन दिल्ली में भी वो पूरा एरिया अगर आप विज़िट कराओ तो मैं 100% श्योर करता हूँ, आप सामने जो एरिया देख रहे हो इसमें कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे लेने में, वो आपको ही पता है। अगर ले भी लेते हैं तो बेचने के टाइम भी ऐसा नहीं कि दिक्कत आती है, बिक भी जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको प्लॉट आपकी आंखों के सामने दिखे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप हर कस्टमर की अपनी अपनी कॉल है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। सबकी रिक्वायरमेंट एक ही बंदा फुलफिल नहीं कर सकता, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग उनके सोल्यूशंस होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं ही आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाऊंगा तो बिल्कुल गलत होगा। आपको अपनी रिक्वायरमेंट कई बार क्या होता है मेरे से नहीं किसी और डीलर से फुलफिल होती है। लेकिन मैं आपको एक श्योरिटी दे देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो इतना श्योर है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर को लेके कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो आपको प्लॉट मिलेंगे आपकी आंखों के सामने मिलेंगे, आपको प्लॉट देख के पेमेंट करनी है। जुड़े रहना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। आने वाली वीडियो में मैं सेक्टर 29 दिखाऊंगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ दिखाने से पहले ही, सेक्टर 29 के अंदर ना बसावट बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखी है वहाँ पे। और यहाँ से कम 200 गुना ज़्यादा बसावट है। यहाँ पे आपको इक्का दुक्का घर दिखेंगे, वहाँ पे आपको कम से कम मेरे हिसाब से 300-400 घर या इससे ऊपर ही घर दिख जाएंगे। तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका एरिया है। अगर आपने सेल्फ यूज़ भी करना है वहाँ पे आप इमीडिएट कर सकते हो। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करिए दोस्तों। बाकी देखते रहिए आप वीडियो में, आपको सारे सेक्टर 34 का इसके अंदर टूर दे ही रहा हूँ। देख लीजिए कौन सी गली में क्या चीज़ है, कौन सी गली में क्या चीज़ है, कितनी गलियाँ 9 मीटर की मिल रही है, कितनी गलियाँ 18 मीटर की मिल रही है, कितनी 12 मीटर के लिए मिल रही है। रेट मैंने जैसे आपको बताया 26 मीटर, 32 मीटर, 60 मीटर के प्लॉट के वो आपको 50 लाख, 75 लाख और 1.5 करोड़ के आसपास में मिल जाते हैं। जनरल प्लॉट के मैं रेट बता रहा हूँ। जब आप कोई कॉर्नर पार्क फेसिंग 12 मीटर, 18 मीटर बड़े रोड के ऊपर, जिसको लोग कमर्शियल प्लॉट भी बोलते हैं, उसके ऊपर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो और महंगे मिलते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक देखिए आप ये वीडियो।